था कि किस तरीके से आप लोग कमांड्स दे सकते हैं। Just to show you few of the things. मैंने आपको बताया था कि जो चीजें होंगी इसमें आप लोगों को कमांड्स देने होंगे, कोशिश करेंगे कि इट इज गिवन इन स्मॉल लेटर्स, डिफरेंट मोड्स। डिवाइस का नाम देने के बारे में आप लोगों को कुछ चीजें बता दूं। डिवाइस का नाम देने के बारे में बाय डिफॉल्ट राउटर का नाम राउटर और स्विच का नाम स्विच ही रहता है। आप उसको चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि नेमिंग के गाइडलाइंस क्या है आपके सामने दिख रहे होंगे, आई होप। पहली चीज तो आपके पास डिवाइस का नाम जो है ये हमेशा लेटर से चालू होना चाहिए, मतलब डिजिट से नहीं चालू हो सकता। बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। आगे आप बीच में लेटर्स डिजिट्स कुछ भी यूज कर सकते हैं, डैश यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते। 64 कैरेक्टर से कम होने चाहिए। आप चाहें तो इन चीजों को आप नोट करके रख सकते हैं। सो आपने ये करके भी रखा हुआ था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके अपन लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आए, वहां होस्ट नेम कमांड चला के जो भी होस्ट नेम सेट करना था सेट कर लिया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। आई होप ये चीजें आपने देख ली होंगी जो मैंने अभी आपको गाइडलाइंस बताई नेमिंग के। कुछ और चीजें जो हम लोग देखना चाहेंगे, आज जो मैं कुछ चीजें बताऊंगा उसमें से आपको ये बताऊंगा कि हम लोग पासवर्ड किस तरीके से डाल सकते हैं, किस तरीके से हम लोग पासवर्ड डाल सकते हैं। सो पासवर्ड डालने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। हम लोग यहाँ वो गाइडलाइंस को इसलिए नहीं यूज करेंगे अपने यहाँ पर पैकेट ट्रेसर में, क्योंकि हमारे को थोड़ा आसान चाहिए। लेकिन हमेशा पासवर्ड के बारे में ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड शुड ऑलवेज बी ऐसा पासवर्ड रहे जो कि सेफ रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमेशा पासवर्ड जो है 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का होना चाहिए। ये रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। 8 कैरेक्टर या उससे ज्यादा का पासवर्ड लीजिए। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स जो है उनका कॉम्बिनेशन, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का कॉम्बिनेशन लीजिए। और नॉर्मली जो जैसे नाम रहते हैं, डिवाइस का जैसे नाम है राउटर वन, तो उसमें पासवर्ड भी राउटर वन मत रखिए। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग ऑफिस में काम करते हैं और ऑफिस के लिए जो आप लोग एडीएसएल राउटर वगैरह जैसे रखते हैं, तो बहुतों का मैंने देखा है कि उसमें जो डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है एडमिन एडमिन करके, वो उसी को रख देते हैं और उसको कभी चेंज ही नहीं करते। दैट इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट शुड नेवर बी डन, कि आपके पास एडमिन एडमिन जैसा पासवर्ड रखें या राउटर वन के अंदर राउटर वन ही पासवर्ड रख दें। तो डोंट डू दैट। आपके पास कॉमन वर्ड्स भी नहीं यूज करना चाहिए, जैसे मंडे, ट्यूसडे या मंथ का नाम रख दिया ऐसा, या कंपनी का ही नाम रख दिया। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग पासवर्ड्स दिए जा सकते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे। पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं कि आप जब यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाते हैं, उसके लिए आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था टेलनेट या एसएसएच, उस समय के लिए आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और उसमें भी ऐसा है कि आपके पास जो इनफैक्ट जो यूजर मोड तक भी पहुंचते हैं तब तक का भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं और उसके आगे भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सो देर आर समवेयर अराउंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड दैट कैन बी सेट। हम उसको एक एक करके देखेंगे, हम लोग एक एक करके जब सीखते जाएंगे उसके हिसाब से देखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो कुछ पासवर्ड, बेसिक पासवर्ड कैसे सेट करना है उसके बारे में बता देता हूँ। इससे पहले कि मैं आपको बेसिक पासवर्ड सेट करना बताऊं, आप लोगों को एक कमांड मैंने जो बताया था, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आई होप आप लोगों ने नोट करके रखा होगा, और नहीं किया होगा तो उसको नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट में पैकेट ट्रेसर चालू कर लेता हूँ, म्यूटिंग, उसके बाद फिर पैकेट ट्रेसर चालू करके फिर बताता हूँ।
ओके गाइस, सो जस्ट एक बार देख लीजिएगा कि IPv6 EF ये सब जो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने एक कमांड दिया था होस्ट नेम विलाई1, ये उसके अंदर आ गया। अब ऐसे ही आप आईपी एड्रेस वगैरह सेट करेंगे तो वो भी दिखाई देगा। आई जस्ट शो यू दोस थिंग्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि अच्छा, ये आपके पास लाइसेंस का आईडी क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये पहले से रहता है। ये सब चीजें आपने नहीं लिखी है, ये पहले से है। लेकिन आपके पास यहाँ पर जैसे अब इंटरफेस गीगाबिट, 3 गीगाबिट इंटरफेस, एथरनेट इंटरफेस थे, इसमें अभी कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ है। इट इज वर्किंग ऑन अ डुप्लेक्स मोड। इसकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली है, और फिलहाल इसका स्टेट शटडाउन है। ये हमने नहीं दिया, ये पहले से है। अगर हम इसमें से आईपी एड्रेस वगैरह कुछ दे दें तो वो भी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोलता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और फिर यहाँ से मैं चले जाता हूँ इंटरफेस G0/0, और वहां पर जाके मैं आईपी एड्रेस देता हूँ से 192.168.1.1 विद 255.255.0। अच्छा, मैं शट डाउन या नो शट करूं, जैसा भी है। अच्छा, नो शट डाउन को नो शट भी बोलते हैं, शॉर्टकट भी हो सकता है, ये आप जानते हैं। अब ये हो गया। अब मैंने यहाँ सबसे पहले तो ये कर लिया कि आई हैव कॉपीड द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। और जैसे मैं बता रहा था, मैं अगर देखना चाहता हूँ कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आई कैन सिंपली इशू द कमांड ऑफ शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप यहाँ पर देखें, इंटरफेस गीगाबिट एथरनेट इंटरफेस 0/0 वाला जो दिया हुआ है, इसके अंदर देखिए आप ये आईपी एड्रेस भी सेट हो गया है। तो और इसमें जो शटडाउन कमांड दिया था वो नो शटडाउन कर दिया हमने, तो उसका ऑपोजिट हो गया, तो वो कमांड यहाँ से गायब हो गया, शटडाउन वाला कमांड भी गायब हो गया यहाँ से। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इस तरीके से वट एवर चेंजेस यू हैव मेड, जो भी आपके पास चेंजेस किए हुए हैं, वो सारे के सारे चेंजेस हमारे पास सेव हो जाते हैं। इस तरीके से ये चीजें सेव हो जाती हैं। इसी में आपको थोड़ा सा मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग जब कंसोल के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज जो आप कंसोल केबल से कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए अपने पास एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं कंसोल 0। आप देख लें, जैसे अपने पास इंटरफेस का रहता है ना G0/0, इस तरीके से हमारे पास जो हम कंसोल को कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक लाइन होती है, उसका नाम है कंसोल, और उसका लाइन नंबर है 0। ये ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि आगे चल के मैंने जैसे बताया था पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो उस समय ये चीजें हम लोग देखेंगे। लाइन कंसोल 0, तो ध्यान रखिएगा कंसोल किसके लिए था। वैसे ही हम लोग अगर जो SSH या टेलनेट कर रहे हैं, तो SSH और टेलनेट करने के लिए भी हम लोग कुछ लाइंस यूज करते हैं। कुछ लाइन मतलब कुछ कनेक्शंस यूज करते हैं, और उन कनेक्शंस को VTY कहा जाता है। उन कनेक्शंस को VTY कहा जाता है। एक्चुअली ये लिनक्स या यूनिक्स के समय से चले आने वाले चीजों में से है। इनको हम वर्चुअल टर्मिनल्स बोलते हैं। तो ये डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द नेम ऑफ टर्मिनल, जो कि हम लोगों ने कंसोल केबल से टर्मिनल सॉफ्टवेयर यूज किया था, उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम इसको वर्चुअल टर्मिनल्स बोलते हैं, जो हम लोग लिनक्स वगैरह में यूज करते थे, उसी से लिया गया वर्ड है। लेकिन यहाँ पर आपके पास जो आप टेलनेट या SSH करते हैं, उसके लिए जो आपके सेशंस फॉर्म होते हैं, जो सेशंस बनते हैं, उनके लिए जो सेशन के लिए लाइन यूज करते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर VTY कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे पास VTY 0 से लेके 15 तक रहेगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं यहाँ लाइन VTY 0 से लेके 4 तक ही लिखा हुआ है। लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि हमारे पास VTY कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिएगा, जैसे मैंने कंसोल के लिए जो भी पासवर्ड वगैरह सेट करना है, जो उस पर इंपॉर्टेंट चीजें सेट करनी है, उसके लिए मैंने बताया, उसके लिए एक लाइन होती है, लाइन कंसोल 0। ये सब नोट करके रखिएगा। वैसे ही हमारे पास टेलनेट या SSH के लिए जो लाइंस होती हैं, उन लाइंस का नाम है VTY, और VTY 0 से चालू होती है, और उसके बाद वैसे तो आपके पास पुराने राउटर्स में सिर्फ 0 से 4 तक रहा करता था, लेकिन नए राउटर्स पे 15 तक का हो गया है, तो 0 to 15 हो सकता है ये। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो एक तो शो कॉन्फ़िगरेशन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये आपको देखना है तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की जगह अगर आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो ये भी देख सकते हैं। फिलहाल मैंने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी कर दिया था, सो देयर विल बी नो डिफरेंस। आप देख सकते हैं सब जगह वही चीज दिखाई देगी, क्योंकि मैं कॉपी कर चुका हूँ। कॉपी अगर नहीं किया हूँ तो उस केस में आपके पास रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखाई देगा और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन अलग दिखाई देगा। यू कैन ऑलवेज डू अ कंपैरिजन आल्सो टू सी कि आप लोगों ने ठीक ठाक सेव किया है कि नहीं। पर अगर कंफ्यूजन रहता है एंड यू नो कि आपको सेव करना है, तो इट्स ऑलवेज अ वाइज आइडिया टू जस्ट रन द कमांड
of copying the running configuration to the startup configuration. So I hope this is also clear to you. Any questions till this? Just ask me. उसके बाद फिर मैं आपको कुछ पासवर्ड सेट करने के बारे में, कुछ पासवर्ड्स के बारे में बताऊंगा. So I'll just give you 10 seconds. By the way, everyone was not here, so I will ask again. अगर आप लोगों के पास पैकेट ट्रेसर में 3 नेटवर्क्स वाला सिनेरियो जो बनाया आप लोगों ने, एक राउटर 3 नेटवर्क, मैंने उसको व्हाट्सएप पे देखा था. व्हाट्सएप पे आप लोगों ने उसका सिनेरियो तो डाला था, वेरी गुड. लेकिन मुझे आप लोग नेक्स्ट टाइम से अगर चाहो तो उसमें एंड टू एंड जो पिंग कर रहे हो उसको भी एक बार करके देख लो, उसको भी करके दिखा दो कि वो एंड टू एंड पिंग हो रहा है. सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड टू, कि आप लोग कमांड्स क्या दे रहे हैं. बोलिए बोलिए राजीव. सर मोबाइल पैकेट ट्रेसर्स के राउटर में वो फंक्शन नहीं दिए हुए हैं सर, कि कौन से अपन 3 फंक्शन? नेटवर्क उसमें ऐड कर सके. उसमें सिर्फ दो ही, एक राउटर में सिर्फ 2 पोर्ट दिए सर, गीगाबिट के. कौन सा राउटर लियो? 3 गीगाबिट के पोर्ट नहीं दिए हुए हैं. ना ना, कौन सा राउटर लियो? राउटर का देखो, राउटर कौन सा लियो? सिलेक्ट करके देखा, 2 से 3 तीनों में नहीं है. एक हाँ, मैं फिर से पूछूंगा. 206. हाँ 206 वाले में आप यही वाला देखिए ना, आपके पास मॉडल जो रहते हैं राउटर के मॉडल. बोलिए जी सर. राउटर सर के मॉडल देखिएगा, 1941 उससे समझ ये तो जाएगा. अभी लिया हूँ इसमें. नए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप सर नया राउटर लियो कि पुराना 2620. राउटर लियो. अभी आपने देखा हमने कौन सा राउटर लिया है? सर 2620. अभी अपन लोगों ने जो राउटर लिया था 2911 देख रहे हैं. अगर आप 2620 XM लोगे, 2620 XM लोगे, 2620 XM में आप सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि आपके पास इसके अंदर, अगर आप CLI पे चले जाइए, ये देख लीजिए. जस्ट वन सेकंड. शो IP configuration, शो IP configuration brief. Oh, sorry. इसमें देखिए आपके पास सिर्फ एक फास्ट एथरनेट इंटरफेस है, दिख रहा है? जी सर. आप इसमें फास्ट एथरनेट इंटरफेस एक ही है तो उसमें कैसे काम करोगे? ऑफ कोर्स यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आपके पास, यहाँ आपने देखा होगा बहुत सारे पोर्ट्स हैं. आप यहाँ पर अगर फिजिकल में जाओगे तो यहाँ आपको बहुत सारे पोर्ट्स नजर आते हैं. आप ऐसा कर सकते हो, देखिए जैसे यहाँ पर अपन लोग विक 2T करेंगे. 2T इज बेसिकली सीरियल इंटरफेसेस, मैंने आपको बताया था. ये ऐसे बाकी में क्लिक करके देखिए, इसके अंदर जैसे आपके पास रहता है उसमें बाकी में क्लिक करके देखते जाइए तो उससे आपको पता चल जाएगा. अगर आपके पास, जैसे आपके पास इसमें से कोई इंटरफेस उस हिसाब से चाहिए तो आपने ले लिया, वहां पर आपके पास कोई इंटरफेस उसका हिसाब से मिल गया. जैसे ये देखिए, टू फास्ट एथरनेट इंटरफेस यूज फॉर कॉपर मीडिया, ये वाला. दिस इज ये 2FE2W वाला. ये 2FE2W वाला ले लीजिए इसको. उसके अंदर जाके देख लीजिए जो भी कंपैटिबल होगा उसमें, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से जाके देख लीजिएगा उसमें. अब ये कंपैटिबिलिटी के हिसाब से देख लिया. लेट अस स्विच इट ऑन, लेट अस वेट. यस सर. कहने का सर और मतलब, आईपी जाने का. जी सर. कहने का मतलब ये है कि आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए राउटर कौन सा लिया हुआ है वो सब देखिए. अब देखिए आ गए आपके पास 3 फास्ट एथरनेट, दिख रहा है. पर ये फास्ट एथरनेट है. तो आप ये मत बोलेंगे कि पुराना राउटर नया राउटर, उससे फर्क नहीं पड़ता. व्हाट वी आर इंक्लूडिंग इसमें. जी सर. बोलिए और कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं, लेकिन सर उसमें आईपी डालने का सिस्टम इससे अलग है. इसमें हम कैंसिल करते हैं, हाँ उसके बाद आईपी अपने आप सेट
लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पासवर्ड आप लोग जब देंगे तो वो पासवर्ड भी तो इसी तरीके से अपना फाइल में सेव होगा। तो चलिए उसको पहले पासवर्ड दे के देखें और उसके बाद फिर काम करके देखते हैं। यहाँ पर मैं पासवर्ड क्या दे रहा हूँ वो भी मैं आपके सामने बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं बहुत सिंपल पासवर्ड यूज कर रहा हूँ, जबकि मैंने आपको बताया कि पासवर्ड शुड नेवर बी दैट सिंपल। तो पासवर्ड देने के लिए क्या करते हैं उसको पहले देख लीजिए। मैंने जैसे आपको शुरू से बताया कि आई विल बी टेकिंग यू फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। कभी भी आप लोग नोट करते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए कि आप करने क्या वाले हैं। तो हम अभी जो करने वाले हैं वो पासवर्ड सेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया करीब 5 जगहों पे अलग अलग पासवर्ड सेट होते हैं। उसमें जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज हाउ टू एंटर इनटू द प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड पे एंटर करने का पासवर्ड तो वो बाय डिफॉल्ट तो सेट नहीं रहता। आप जैसे अभी देख सकते हैं आप अभी यूजर मोड पे हैं और यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए आप एनेबल कमांड देते हैं। एनेबल कमांड देके एंटर प्रेस करें, यू आर इनटू द प्रिविलेज मोड। और प्रिविलेज मोड से आप जानते हैं कि प्रिविलेज मोड से अपन लोग राउटर के अंदर या स्विचेस के अंदर चेंजेस लाना चालू कर सकते हैं। यूजर मोड में चेंजेस नहीं होते, उसमें मोस्टली जो है व्यू वाले कमांड्स होते हैं जो देखने के लिए मॉनिटरिंग कमांड्स होते हैं, वो भी बेसिक मॉनिटरिंग कमांड्स होते हैं। आप जब तक प्रिविलेज मोड और उससे आगे नहीं जाएंगे तब तक राउटर या स्विचेस में चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक रीजन भी है कि आपके पास ऐसे अलग अलग मोड्स बनाए हुए हैं और उसमें यही दिया हुआ है कि आप सबसे पहले तो हर मोड पे जाने के लिए पासवर्ड मत सेट कीजिए, लेकिन कम से कम यूजर मोड से अगर आप प्रिविलेज मोड पे जा रहे हैं तो उसमें पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो उसको कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। प्रिविलेज मोड से मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल डाला। सो दिस इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के बाद हमारे पास एक एनेबल एनेबल इस नाम का एक कमांड है। अब देखिए एनेबल के बाद मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं। एनेबल के बाद क्वेश्चन मार्क डालने से आपको दो ऑप्शंस नजर आते हैं, एक है एनेबल पासवर्ड, एक है एनेबल सीक्रेट। दोनों ही चीजें आपको यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आने के बीच में पासवर्ड पूछेंगी। यही है दोनों का, चाहे वो एनेबल पासवर्ड बोलो या एनेबल सीक्रेट बोलो। लेकिन फर्क क्या है? अगर आप एनेबल पासवर्ड ये वाला कमांड देते हैं और उसके बाद जो भी पासवर्ड देना वो आप दे देते हैं, वो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे और बाद में अगर आपने उसको कॉपी कर लिया तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे भी वो प्लेन टेक्स्ट में होता है। पासवर्ड्स अगर प्लेन टेक्स्ट में हो तो उसकी कहनी चाहिए उसकी जो जितना पासवर्ड का जिस लिए आप पासवर्ड रख रहे हैं वही वैल्यू कम हो जाएगी उसकी। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पासवर्ड को एनक्रिप्ट करके रखा जाए जिसको देखने से भी आप समझ ना पाए। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आप एनेबल पासवर्ड वाला कमांड की जगह आप ऑप्शन जो लेते हैं पासवर्ड वाला एनेबल के बाद, उसकी जगह एनेबल के बाद सीक्रेट वाला ऑप्शन ले लें। उसमें जो पासवर्ड सेट करेंगे वो आपको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में शो कमांड से दिखाई नहीं देगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर आपके पास दिया है एनेबल। सो एनेबल पासवर्ड और अभी के लिए मैं पासवर्ड P1 डाल रहा हूं। मैंने आपको बताया इतना सिंपल इतना बेकार पासवर्ड होना नहीं चाहिए। एनेबल पासवर्ड P1 ये हो गया। अब मैं यहां से बाहर जा रहा हूं, एग्जिट कर रहा हूं, सॉरी। अच्छा बाय द वे एक चीज देख रहे हैं आप, मैंने एग्जिट कमांड गलती से EXIT की जगह EXT करके दे दिया है। तो आप देखिए ट्रांसलेटिंग EXT करके आ रहा है, डोमेन सर्वर करके आ रहा है। और मैं अभी अगर कुछ एंटर दबाऊं, स्पेस बार दबाऊं, कुछ भी करूं, कंट्रोल C वगैरह, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये पर्टिकुलर चीज जो रहती है इसका मतलब एक्चुअली ये होता है कि ये सर्च करते रहता है कि आपने जो कमांड टाइप किया वो कमांड नहीं है, तो शायद आप किसी होस्ट नेम से को होस्ट का नेम देने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो EXT को अपने डोमेन सर्वर पे ढूंढता है। आपको इसको पैकेट ट्रेसर पे रोकना है तो ध्यान रखिए फिर से कंट्रोल शिफ्ट और जो आपके पास 6 वाला डिजिट नंबर होता है उसके ऊपर का साइन जो रहता है, शिफ्ट इसलिए दबाया, उसमें कैरेट का साइन होता है, मतलब वो ऐसा ग्रेटर देन टाइप का ऊपर के तरफ पॉइंट किया हुआ साइन रहता है, आप उसको दबाइए। तो कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट का सिंबल, अभी देखिए मैंने आपके सामने कैरेट का सिंबल टाइप किया हुआ है, ये कैरेट कहलाता है, 6 के ऊपर रहता है इसलिए शिफ्ट दबाना पड़ता है। तो जब भी आप ऐसा कमांड गलत दें कोई और ये इस तरीके से दिखाने लगे ट्रांसलेटिंग करके, तो इसको वहीं पर रोकने के लिए आप देखिए कंट्रोल C दबाइए, कंट्रोल X दबाइए, ये सब किसी से रुकेगा नहीं। एंटर दबाइए, स्पेस बार, रुकेगा नहीं, मतलब आप वापस रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, ये वैसे ही अटका रहेगा। कुछ देर छोड़ दो वापस आ जाएगा वो, लेकिन उसके लिए कुछ देर छोड़ना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप करिए कंट्रोल शिफ्ट और 6 के ऊपर वाला, तो वो बीच में रुक जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा, नॉर्मली किताब विताब में सामने लिखा नहीं रहता, तो इसको कहीं नोट करके रख लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और कैरेट का सिंबल। वो शिफ्ट इसलिए दबाए क्योंकि 6 के ऊपर वो सिंबल रहता है, तो कंट्रोल कैरेट बोलना चाहिए वैसे तो मेरे को, तो कंट्रोल शिफ्ट और 6 वाले उसको कंट्रोल कैरेट बोलना चाहिए वैसे तो मेरे को, और ध्यान रखिएगा वो कैसे आया आपके सामने। सो एनी हाउ, मैं वापस एग्जिट कर रहा हूं, हम लोग यूजर मोड पे आ गए, फिर मैं यहाँ एनेबल दे रहा हूं, लेकिन जैसे मैंने एनेबल दिया तो देखिए आप पासवर्ड पूछा जा रहा है। अब अगर पासवर्ड में मैं कुछ गलत पासवर्ड देता हूं, मैं अभी आपको पासवर्ड दिया हूं मैं कीबोर्ड से, ध्यान रखिएगा पासवर्ड आप देंगे तो दिखाई नहीं देगा। जैसा नॉर्मली अपन विंडोज में पासवर्ड देते हैं तो उसमें डॉट डॉट या स्टार ऐसा कुछ दिखाई देता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, आप जब देख रहे हैं ऐसा ऐसे ही है। तो ये पासवर्ड इसी तरीके से है, 3 बार अगर मैंने गलत पासवर्ड का अटेम्प्ट किया तो वो फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसमें सही पासवर्ड दिया, जैसे मैंने P1 दिया था, सॉरी एनेबल पासवर्ड में P1 दिया था, अब मैंने P1 करके टाइप किया है और एंटर प्रेस किया है, तो देखिए ये वापस प्रिविलेज मोड पे आ गया। सो आई होप पासवर्ड कैसे दिया था और क्या है ये तो समझ में आ गया, बट जस्ट गोइंग टू शो यू, जैसे मैंने आपको बताया था शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप इसके अंदर अगर देखिए तो देखिए एनेबल पासवर्ड करके लिखा हुआ और उसमें लिखा हुआ है एनेबल पासवर्ड P1। तो अब इसका जो पासवर्ड है, अगर कोई भी ये शो कमांड चला लेगा आपका रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे, या इसको आपने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे कॉपी कर लिया, तो उसको तो समझ में आ जाएगा आपने पासवर्ड क्या दिया है, तो पासवर्ड विल बी नॉट दैट सिक्योर। तो हम लोग इसको सिक्योर कैसे करें? तो चलिए इसको सिक्योर करने के लिए सबसे पहली चीज तो मैं ये करूं कि मैं आपके सामने जो एनेबल पासवर्ड दिया था मैंने, उसको मैं नो एनेबल पासवर्ड कर देता हूं। आपको पता होगा ये कमांड एनेबल पासवर्ड के बाद पासवर्ड दिया था मैंने, लेकिन अगर मैं नो लगा देता हूं शुरू में और नो एनेबल पासवर्ड लिख देता हूं, तो इसका मतलब जो एनेबल पासवर्ड किया था उसका जस्ट ऑपोजिट हो गया, मतलब पासवर्ड हट गया। इसको भी आप चेक कर सकते हैं, ये हटा दिया अपन लोगों ने, एग्जिट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने एनेबल करके टाइप किया, एंटर प्रेस किया, नाम अगेन हियर। अब अगर मैं आपको दिखा भी दूं, तो सॉरी, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए यहाँ शुरू में दिख रहा था आपके पास, जैसे पहले कहाँ गया, पहले दिखाई दे रहा था आपके पास यहाँ कहीं पर, ये एनेबल पासवर्ड P1, ये थोड़ा होस्ट नेम के नीचे। अब देखिए यहीं पर आपको फिर से मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास होस्ट नेम लिखा हुआ है और उसके नीचे फिर बाकी की चीजें हैं, बट देयर यू कैन चेक इट आउट, आपको कहीं पर भी वो पासवर्ड दिखाई नहीं देगा, मतलब पासवर्ड हट गया। अब अपन दूसरा तरीका करके देखते हैं। यहां पर हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एनेबल सीक्रेट, मैं P1 ही दे रहा हूं, आपको मैं ये दिखाता हूं। यहां से एग्जिट कर लिया और फिर उसके बाद फिर मैंने एनेबल कमांड दिया, पासवर्ड पूछ रहा है, P1 दिया मैंने और ये एंटर कर दिया। अब देखिए मैं यहां पर आपको शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूं। अब ये देखिए एनेबल सीक्रेट, और इसके आगे ये है लेवल एन्क्रिप्शन का, और इसके आगे बाकी का पूरा जो है दिस इज द एन्क्रिप्टेड पासवर्ड। सो दिस इज व्हाट इज पासवर्ड एन्क्रिप्शन। 1 मिनट से कम का समय बच गया है, तो मैं इसको रोक के फिर से चालू कर रहा हूं, रीजॉइन। वेट अ मिनट, बाकी लोग को ज्वाइन कर लेने दीजिए।
Okay, just one sec. Are you the top search results? Are you able to see the packet tracer? पैकेट Yes, sir. ट्रेसर देख रहा हूँ, ठीक है, ओके ओके फाइन। चलिए, जैसे मैं बता रहा था कि आप लोग यहाँ पर ये देख पाएंगे कि पैकेट ट्रेसर में यहाँ जो है ये एनक्रिप्टेड पासवर्ड है। मैं बाकी के भी जो पासवर्ड देने की बात कर रहा था कि कंसोल का पासवर्ड दे दिया हमने, और कंसोल का पासवर्ड देने के अलावा हम लोगों ने लाइन VTY का पासवर्ड दे दिया। तो ये जितने भी हम पासवर्ड देंगे वो सब पासवर्ड जो हैं ये प्लेन टेक्स्ट में रहेंगे। अब यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड रहते थे, उसको अगर मैं यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट की जगह एनक्रिप्टेड रखना चाहूँ तो मैंने एक सिंपल सी चीज यहाँ पर ये कर दी थी कि मैंने बोला था एनेबल पासवर्ड की जगह एनेबल सीक्रेट। सो एनेबल पासवर्ड की जगह एनेबल सीक्रेट करके कर दिया, तो काम तो वही हुआ, लेकिन डिफरेंस ये आ गया कि नाउ द पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर पासवर्ड्स? अगर मैं अभी भी अगर पासवर्ड के हिसाब से मैं अपने कंसोल का पासवर्ड सेट करूं, और आपको याद होगा कि मैंने उसमें बोला था कि लाइन का कंसोल नंबर 0 होता है, लाइन का कंसोल नंबर 0 होता है। सो अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूं कि मैंने यहां पर, चलिए पहले इसको तो हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो कैसे हटाएंगे इसको? कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो एनेबल सीक्रेट, ये हट गया अपने पास। सो आप अब enable कमांड से लाएंगे तो it will simply come without any password. So मैं आपको जैसे बता रहा था कि I'll just show you how to configure a password for our console. उसके लिए पहले दिखा देता हूँ कि कंसोल पे जाने के बाद पासवर्ड रहता है कि नहीं। So I'll be just connecting the PC with a console cable. I hope ये आपको याद होगा। इसके बाद हम लोग अपने पीसी को ओपन करेंगे, उसके अंदर डेस्कटॉप को ओपन करेंगे, उसके अंदर टर्मिनल को ओपन करेंगे और ओके कर देंगे। सो दिस इज वी आर थ्रू द कंसोल टर्मिनल हम लोग देख रहे हैं, तो ये कंसोल के थ्रू हम लोग को दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ से भी आपको ये बता देता हूँ, एग्जिट कर दिया या मैं आपके सामने इस राउटर को बंद करके चालू कर रहा हूँ। बाय द वे आप ध्यान रखें कि अब मैंने अभी कोई पासवर्ड वगैरह सेट तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज ये की गई है कि यहाँ पर अगर मुझे ये होस्ट नेम मेंटेन करना है, सो आई मस्ट कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद मैं अपने राउटर को बंद कर दूं। ये जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने बंद कर दिया और चालू कर दिया। लेट मी कम टू द पीसी जहां पर मैं आपको ये टर्मिनल वाला दिखा रहा हूं। तो टर्मिनल वाले में भी देखिए बिल्कुल वैसे ही दिखता है जो आप लोगों को CLI में दिख रहा था। मैंने आपको बताया CLI इज ओके, कि अगर आप लोग इस तरीके से जो CLI टैब था उसमें इट इज ओके अगर आप लोग काम कर रहे हो अभी पैकेट ट्रेसर पे, लेकिन रियल टाइम में तो आपको कंसोल केबल से ही अपना पीसी वगैरह लगा काम करना पड़ेगा या टेलनेट SSH करना पड़ेगा। उन सब में आपके पास इंटरफेस ऐसी कुछ दिखाई देगा। सो दिस इज व्हाट यू विल बी लुकिंग एट। तो देखिए आपने राउटर चालू किया, कंसोल केबल लगा हुआ था, कंसोल केबल लगा के मैंने राउटर चालू किया तो वापस भिलाई प्रॉम्प्ट पे आ गया, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड करके, और उसके बाद फिर जैसे मैंने हटा भी दिया था अपना एनेबल पासवर्ड, तो देखिए एनेबल करने से सीधा सीधा वहां जाता है। सो अब मैं दूसरा वाला जो बता रहा हूं, यहां पर ये बता रहा हूं कि हाउ यू विल सेट अ पासवर्ड फॉर योर कंसोल। कंसोल पासवर्ड कैसे सेट करना है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में हम आ गए। मैंने जैसे बताया था कि आपके पास इसे लाइन कंसोल 0 ये रहेगा। बाय द वे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी लाइंस हैं कंसोल के बाद, तो कंसोल के बाद एक स्पेस डाल के क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए, तो आपको उसके बाद क्या नंबर्स दे सकते हैं वो दिखाई देगा। तो इसमें से मेरे पास सिर्फ 0 ही है, सो आई विल गिव लाइन कंसोल 0। आप देख सकते हैं आई हैव कम टू द लाइन मोड, आई हैव कम टू द लाइन मोड। अब मैं यहाँ अगर क्वेश्चन मार्क डालूं तो इट विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ कमांड्स। ये पूरे लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एक पासवर्ड सेट करने के लिए भी कमांड है। तो ये जो पासवर्ड सेट करने के लिए जो कमांड है उसके लिए अपन लोग पासवर्ड करके लिखेंगे, पासवर्ड
और मैं क्वेश्चन मार्क दबा के आपको दिखाना चाहता हूं कि ये कुछ हिडन पासवर्ड वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिंपल अगर देना है तो सपोज, एक सेकेंड, सपोज आई से पासवर्ड, और यहां पर मैं पासवर्ड देता हूं C1। मैंने पासवर्ड दिया C1, याद रखिएगा पासवर्ड है C1, ये कंसोल पासवर्ड है। अभी हम कंसोल पे ही काम कर रहे हैं। अब बाहर आ गए, बाहर आके कॉपी कर लिया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद जैसे मैंने पिछले बार किया था, राउटर को मैं बंद कर रहा हूं और राउटर को वापस चालू कर रहा हूं। लेट अस कम बैक टू द पीसी। इमेज डीकंप्रेस हो रही है, जो आईओएस है वो डीकंप्रेस हो रहा है। तो ये डीकंप्रेस होने के बाद जैसे प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, मैंने एंटर दबाया, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक वापस भिलाई करके लिखा गया। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं छोटा सा भूल गया, उसको जस्ट एक बार और कर लीजिएगा। मैंने बताया था एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, सॉरी कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल 0। हमने पासवर्ड तो दिया था, पासवर्ड देने के बाद एक चीज और दे दीजिएगा जो मैं भूल गया था, उसको नोट कर लीजिएगा, लॉगिन करके लिख लीजिएगा। ये लॉगिन लिखना जरूरी है, या आप लॉगिन करके जो है वो जब आपने एनेबल पासवर्ड किया था या सीक्रेट किया था उस समय आपको लॉगिन लिखने की जरूरत नहीं रहती, लेकिन जब भी किसी लाइन पर, लाइन कंसोल या लाइन VTY, जब भी किसी लाइन पे पासवर्ड सेट करना है तो ये लॉगिन जरूर लिख लीजिएगा। लॉगिन नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। सो आई एम कमिंग बैक और आई एम कॉपिंग द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद फिर हम लोग एक बार अपने राउटर को बंद करके चालू करके देखते हैं। So let it just decompress, 1 second. So there, press return के बाद जैसे ही पूछा तो यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन पूछ रहा है, दैट इज आवर पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड। तो ये कंसोल पासवर्ड जो पूछ रहा है, अगर आप गलत पासवर्ड देंगे तो ऑब्वियसली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। C1 मैंने पासवर्ड दिया सही, तो आप आगे आ गए। सो इस तरीके से हम लोग कंसोल का पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सो कंसोल का पासवर्ड सेट करने के बाद अगर मैं यहां पर वापस एनेबल करता हूं और शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, या इनफैक्ट अभी तो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी वही है, दोनों में से कोई भी दिखाता हूं, तो देखिए आपके पास यहां पर जस्ट एक सेकेंड, ये देखिए, ये लाइन कंसोल 0 वाला आपको दिख रहा होगा जिसके अंदर पासवर्ड C1 दिया हुआ है, दैट इज प्लेन टेक्स्ट, ये एनक्रिप्ट नहीं हुआ। और अगर मैं यहां पर कॉन्फ़िगर टर्मिनल और वो सब जो करके गया था, और वहां पर जैसे एनेबल सीक्रेट था, यहां पर मेरे पास कोई सीक्रेट करके ऑप्शन नहीं होता, तो मैं ऐसे केस में क्या करूं? पहले तो मैं पासवर्ड हटा रहा हूं। याद रखिए ये चीज जो अभी मैंने कंसोल के लिए की थी, द सेम थिंग विल अप्लाई टू ऑक्सिलरी लाइन ऑल्सो। ऑक्सिलरी लाइन के बारे में हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बताया था ये मॉडेम के थ्रू कनेक्टिविटी के लिए है, जो अभी नहीं यूज कर रहे हैं। पर मैंने बताया था आप टेलनेट या एसएसएच जैसी चीजें करेंगे तो उस समय अपन लोग को VTY यूज करना पड़ेगा, खासतौर से अगर टेलनेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो एसएसएच में तो हम लोग और भी अलग प्रकार के यूजर पासवर्ड्स भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप टेलनेट यूज करेंगे तो उसके लिए भी आपको पासवर्ड देना जरूरी है, जिसके लिए आपको VTY वर्चुअल टर्मिनल जो रहता है उसके लिए यूज करना पड़ेगा। सो VTY के लिए यूज करना पड़ेगा। सो आप चाहे वो कंसोल पासवर्ड दीजिए या VTY पासवर्ड दीजिए, आपको बिल्कुल ऐसी जैसे प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड यहाँ दिखाई दे रहा है कंसोल 0 के लिए, वैसे ही आपको VTY पे भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दिखाई देगा, उसमें भी डायरेक्टली कोई एनक्रिप्शन करने का तरीका नहीं है। सो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज ये बता रहा हूं कि ऐसा कुछ करूं जिससे इसके बाद जो भी पासवर्ड दूं वो सारे पासवर्ड एनक्रिप्ट हो जाए, जो भी पासवर्ड दूं वो सारे पासवर्ड एनक्रिप्ट हो जाए। तो वो कैसे करें? तो उसको करने के लिए सबसे पहली चीज तो मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने पासवर्ड C1 लाइन कंसोल 0, इस पर C1 वाला पासवर्ड दे रखा है, उसको मैं हटा रहा हूं पहले, ताकि वो दिखाए, समझ में आए। तो मैं इसको हटा रहा हूं। तो कैसे किया था ये? कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन कंसोल 0, और इसके बाद फिर नो पासवर्ड, ये कर दिया। नो पासवर्ड करने के बाद हम बाहर आ गए और कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ये देख लिया, और इसमें थोड़ा सा नीचे जाके देखें तो ये देखिए लाइन कंसोल 0 के आगे आपके पास
देयर इज नो पासवर्ड करंटली। अब मुझे ये चाहिए था कि अब जो भी पासवर्ड दूं, ये सारे पासवर्ड इट शुड ऑटोमेटिकली गेट एनक्रिप्टेड। उसको करने के लिए हमारे पास एक ऐसा कमांड है जो कि ग्लोबली सब पासवर्ड्स पे अप्लाई हो जाता है। सो हाउ टू डू दैट? पहले कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाइए, उसके बाद फिर आपको यहां पर एक कमांड चलाना है सर्विस, और उसके बाद आपके पास पासवर्ड एनक्रिप्शन करके उसका एक ऑप्शन होता है। आप टैब कंप्लीट करेंगे तो ये आ जाएगा। सो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन कौन से मोड से चला ये जरूर नोट करके रखिएगा जब भी नोट करते हैं तो। पासवर्ड एनक्रिप्शन कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं यहां पर मैं पासवर्ड दे रहा हूं, अगेन C1 ही देता हूं पासवर्ड। और पासवर्ड देने के बाद फिर यहां पर जैसे लॉगिन कर लीजिए, वैसे तो लॉगिन किया हुआ रखा था पर फिर भी फॉर सेक लॉगिन कर लीजिए। अब बाहर आ रहे हैं, और बाहर आने के बाद मैं आपको शो रन दिखा रहा हूं। बाय द वे आपको ये चीज बता दूं कि अभी मैंने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन पे कॉपी नहीं किया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ही देख रहे हैं। अगर राउटर को बंद करने वाले हो तो उसके पहले उसको कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन अभी भी वही चीज है। तो देखिए अपन लोग एक बार देख लेते हैं इसमें। ये आ गया आपके पास पासवर्ड का लाइन कंसोल 0, और देखिए पासवर्ड का जो लेवल है दैट इज 7, और ये है आपके पास 08221D वाला जो लिखा हुआ है, दैट इज बेसिकली द एनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो आप इस तरीके से अगर कोई पासवर्ड देते हैं, और लेट मी जस्ट शो यू कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और उसके बाद फिर एनेबल पासवर्ड यहां पर P1, ठीक है, कंसोल का पासवर्ड C1 और एनेबल पासवर्ड P1, इसको भी दे देते हैं। और यहां से जाके फिर से शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर एनेबल पासवर्ड है, याद है एनेबल सीक्रेट नहीं लिखा हुआ है, एनेबल पासवर्ड लिखा हुआ है। तो यहां पर भी आपके पास लेवल इज 7, एंड ये भी देखिए आपके पास यहां पर पासवर्ड जो है 08311D ये दिखाई दे रहा है। और जो आपके पास दूसरा वाला आपने पासवर्ड जो सेट किया था आ गया ये लाइन कंसोल 0 और पासवर्ड लेवल 7 08221D। सो इस तरीके से आप अब जो भी पासवर्ड दे रहे हैं वो पासवर्ड सब एनक्रिप्ट होते जाएंगे। अब जो भी पासवर्ड रहेगा सारे एनक्रिप्टेड होंगे। ध्यान ये रखिएगा कि आपने पासवर्ड एनक्रिप्शन के लिए कमांड दिया था सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन। अच्छा, किसी भी कमांड को बंद कैसे करते हैं? अगर किसी भी कमांड को बंद करना है तो पहले नो लिखना है, उसके बाद फिर जो भी आपको कमांड देखना था वो कमांड लिखना है। तो मैंने दिया नो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, मतलब मैंने ये एनक्रिप्शन वाला बंद कर दिया। इसमें लेकिन एक चीज देखिएगा कि मैं अभी भी अगर शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो ये अभी भी पासवर्ड वाला जो है वैसे ही दिखाएगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में रहता है उसको आप सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन करके पासवर्ड देना चालू करते हैं तो इट बिकम्स एनक्रिप्टेड। लेकिन अगर आप सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन वाले कमांड को बंद कर देते हैं, नेगेट कर देते हैं, नो कर देते हैं, तो जो पासवर्ड है वो अपने आप से डिक्रिप्ट होके C1 P1 जैसी चीजें दिखाई नहीं देती। वो आपके कर रहा हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल, यहां पर दे रहा हूं एनेबल पासवर्ड, और उसके बाद फिर मैं P1 की जगह P2 कर दूं, ठीक है। और इसके बाद फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए यहां पर ये आपका प्लेन टेक्स्ट में आ गया। सो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन वन साइडेड है, एनक्रिप्ट कर देगा लेकिन डिक्रिप्ट नहीं करेगा। हाँ, वो बंद रहेगा तो अपने आप से एनक्रिप्शन नहीं होगा। ये आपके पास लिखा भी हुआ है नो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन करके। तो दिस इज हाउ इट हैज टू वर्क। ये आपके पास दिस इज द वे टू गिव पासवर्ड। तो देखिए ये चीजें जो अभी पासवर्ड दिया था और जो आपके पास अभी मैंने इसमें बताया सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, इन चीजों को आप लोग को ट्राई करना है। मैं एक और चीज अभी आपको योर थिंग्स दैट यू हैव जस्ट लर्न नाउ, कोई क्वेश्चंस होगा तो वो क्वेश्चंस पहले पूछ लीजिए, उसको क्लियर करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा।
आगे मुझे एक्चुअली आप लोगों को टेलनेट का और एसएसएच का सिनेरियो देना है। एसएसएच बाद में करेंगे, पहले टेलनेट कैसे किया जाता है, टेलनेट की क्या जरूरतें हैं उसको देखेंगे आप लोग, तो वो चीज को देखेंगे। तो इसके बीच में जस्ट 30 सेकंड ब्रेक, यू आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट। हेलो पूछिए राजू। सर, हम अगर जैसे एक बार किसी सर्विस को ऑन कर देते हैं तो क्या yeah. हमेशा के लिए वो सर्विस ऑन रहेगा? अगर आप उसको सेव कर लोगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, अगले बार राउटर को रीस्टार्ट करोगे तो बिल्कुल चालू रहेगा और अपने आप से चालू हो जाएगा। और अगर जी सर। आपने चालू करके रखा हुआ है और आपने उसे बंद नहीं किया, जी सर। सर्विस को और यस सर। आपने राउटर को भी बंद नहीं किया, तो अपने आप से कोई सर्विस ऐसे जी सर। सच रुकेगी नहीं। यस सर। ओके, चलिए ओके। नेक्स्ट चीज। एनी अदर यस सर। डाउट्स एनीबॉडी एल्स, क्योंकि इसके बाद मैं ये वाला सिनेरियो बंद कर दूंगा। सो ये सिनेरियो मैं पहले बंद कर रहा हूं एक बार, बिकॉज लाइक आई सेड थोड़ा सा हम लोग इसका सिनेरियो चेंज करेंगे। मैं आप लोगों को अब जो बता रहा हूं वो है हाउ टू हैव अ टेलनेट एक्सेस। टेलनेट एक्सेस के लिए, और आगे चल के हम इसी के थ्रू एसएसएच भी करेंगे, याद रखिएगा टेलनेट और एसएसएच के एक्सेस के लिए आपके पास आईपी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी मैं आपको सेम नेटवर्क पे आईपी कनेक्टिविटी दे रहा हूं एक ही स्विच पे लगा के। इट डजंट मैटर कि वो सेम नेटवर्क पे आपके पास आपका पीसी और आपका राउटर से जो भी है सेम नेटवर्क पे है, या आप वहां तक दूसरे नेटवर्क से पहुंच पा रहे हैं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। अगर आप किसी डिवाइस को पिंग कर पा रहे हैं उसके एक आईपी एड्रेस को लेके, तो हम उस पर टेलनेट या एसएसएच सेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पहले आपको अपने राउटर या स्विच पे एसएसएच के सारे कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे और उसके बाद फिर आप अपने पीसी से या लैपटॉप से उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि किस तरीके का सिनेरियो रहेगा और उसमें कैसे काम करेंगे। मैं अभी आप लोगों को सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि मैं अभी आपको ये जो काम करके दिखा रहा हूँ राउटर पे करके दिखा रहा हूँ। राउटर पे तो डायरेक्टली इंटरफेस है और आप इंटरफेस पे आईपी दे सकते हैं और उस इंटरफेस को कनेक्ट कर लीजिए और आपके पास पिंग कर लेगा, और पिंग करने के बाद आपके पास टेलनेट या एसएसएच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन स्विच पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोई इंटरफेस पर डायरेक्टली आप आईपी नहीं दे सकते। तो उस केस में क्या करें, मैं आपको डेमो तो दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हमको स्विच के लिए अगर आप टेलनेट या एसएसएच जैसा चीज करना चाहते हैं तो वहां पर हम एक मैनेजमेंट आईपी सेट करते हैं। हम लोग उससे मैनेजमेंट आईपी कहते हैं और बाय डिफॉल्ट, जिसे बदला जा सकता है आगे देखेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये आईपी आप वीलैन 1 पर सेट करते हैं। वर्चुअल लैन 1 करके आपके पास रहता है, वीलैन 1 उस पर सेट करते हैं। ये स्विच की बात कर रहा हूं। राउटर पर डायरेक्टली इंटरफेस पर सेट करते हैं। तो मैं आपको यहां पर करके दिखा रहा हूं जो छोटा सा है इसमें। आई हैव टेकन अ राउटर, अ न्यू राउटर, सो रिमेंबर नो पासवर्ड्स, नथिंग, कुछ भी कहीं पर नहीं है। एंड आई एम टेकिंग अ स्विच, और इसके साथ साथ आई एम टेकिंग अ पीसी। अच्छा, मैं डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकता था, आप पीसी से राउटर सीधे कनेक्ट कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए मैंने ये अलग अलग डिवाइसेस लिए हैं। सो आई एम टेकिंग अ केबल फ्रॉम से फास्ट एथरनेट 0x1 टू पीसी। ध्यान रखिएगा जी 0x0 पे लिया हुआ मैंने, और वैसे ही मैं यहाँ से एक आपके पास ले रहा हूँ फास्ट एथरनेट इस पे। तो ये आपके पास इस तरीके का सिनेरियो बन गया। पहली चीज तो सिनेरियो ये रहेगा। अब दूसरी चीज, आपको अपने पीसी से आपके राउटर पर पिंग करना है, तो उसके लिए आपको आईपी सेट करना पड़ेगा। पहले मैं आपका पीसी का आईपी सेट कर लेता हूं। पीसी का आईपी को सेट करने के लिए आई जस्ट पुट 192.168.1.10 with a subnet mask of 255.255.255.0. And since I am using it on the same network, I don't have any other routers, मतलब routed network नहीं है, so I will not put any default gateway for now, not necessary. राउटर पर आ जाते हैं। राउटर पर आप लोगों को याद होगा कि मैंने राउटर पर जी 0x0 पे दिया हुआ है। तो लेट अस पुट एन आईपी एड्रेस ऑफ दिस रेंज। सो
आप लोगों को ये भी याद होगा कि अपन लोग राउटर पर आईपी कैसे देते हैं। राउटर पर आईपी देने के लिए एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस G0/0, सॉरी G0/0, फिर आप आईपी एड्रेस दे दीजिए 192.168.1.1 with a default subnet mask and no shutdown। ये ध्यान रखिएगा, नो शटडाउन भूल जाते हैं अक्सर कर, तो इसको ध्यान रखिएगा। So I've done that and now I'm on the PC also। Just one second, just one second। हाँ मले बाबू। Okay, sorry for that, some urgent call। But अब वापस इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप अगर देखना भी चाहें तो यू कैन ऑलवेज से शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, ये ब्रीफ नहीं लिखेंगे ना तो वो पूरा डिटेल में दिखाएगा, कभी आप करके देखिएगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ की जगह ब्रीफ वाला कीवर्ड हटा दीजिएगा। आप अभी देख सकते हैं इसका 1.1 सेट हो गया है, स्टेटस इज अप, प्रोटोकॉल इज अप। If I come to the PC, I opened the command prompt. From there, if I say ping 192.168.1.1, sorry. So I am able to ping. I hope you can see that I am able to ping. ये सिनेरियो तो बन गया हमारे लिए, टेलनेट या एसएसएच की तैयारी तो हो गई। लेकिन अगर मैं अभी डायरेक्टली अपने राउटर पर टेलनेट करूं तो ये काम पूरा नहीं होगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं, तो आप जो नोट करेंगे उसमें ये देखते जाइएगा कि पहली चीज टेलनेट के लिए, अभी एसएसएच बाद में बताऊंगा, पहले टेलनेट करेंगे। तो टेलनेट के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आईपी कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, ये हम कर चुके हैं। लेकिन फिर मैं आपको दिखाते भी जा रहा हूं और स्टेप बाय स्टेप बताते भी जा रहा हूं कि और किन चीजों की जरूरत रहेगी। पहले मैं ये बता रहा हूं कि आपको पीसी से अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए कमांड है टेलनेट। आप पीसी का कमांड देख सक रहे होंगे, टेलनेट करके कमांड है, और उसके आगे आपको आईपी एड्रेस लिखना है अपने डिवाइस का। तो जैसे मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस 192.168.1.1 है, कमांड तो यही है। लेकिन आप देखिए, मैं अगर यहां पर करूंगा एंटर, तो पहले तो ये ट्राइंग टू ओपन करता है, ट्राइंग 192.168.1.1 टू ओपन, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद बता देता है कनेक्शन टू 1.1 हैज बीन क्लोज्ड बाय द फॉरेन होस्ट। फॉरेन होस्ट मतलब क्या, आपका जो राउटर था, ये 1.1 जो था, इट हैज बीन क्लोज्ड। इसका रीजन ये है कि आप जब टेलनेट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं अपने डिवाइस पर, मैंने आपको बताया था उसके लिए जो लाइन यूज होती है दैट इज नोन एज वीटीवाई। और लाइन वीटीवाई जो है उस पर अगर आप पासवर्ड नहीं सेट करोगे, लाइन वीटीवाई पर आपके पासवर्ड नहीं सेट होंगे, तो आपका कनेक्टिविटी नहीं होगी। मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि वीटीवाई 0 से लेकर 15 तक हो सकता है। मैं आपको ये राउटर पर भी दिखा दूंगा, तो ये थोड़ा सा ये देख लीजिए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल लाइन वीटीवाई क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, देखिए 0 से लेके 15 तक, मतलब पहले 0 रख सकता हूं और उसके बाद फिर या तो एंटर प्रेस कर दूं, सिर्फ लाइन 0 पे ही सेट होगा, या तो 1 से लेके 15 तक किस पे करना चाहता हूं कर दूं। ये फर्क क्या पड़ेगा ये समझ लीजिए। अगर मैं सिर्फ यहाँ लाइन वीटीवाई 0 पे ये कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो मतलब मैं सिर्फ एक लाइन के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, मतलब पासवर्ड डाल रहा हूं तो एक लाइन के लिए डाल रहा हूं। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी एक पर्सन किसी भी एक आईपी से एक पर्सन ही कनेक्ट कर पाएगा, दूसरा पर्सन अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर यही काम मैंने वीटीवाई 0 और 1, जैसे यहाँ पर 0 और यहाँ 1 ऐसा लिख दिया, मतलब मेरे पास क्या है, लाइन 0 पे और लाइन 1 पे दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। और क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, फिलहाल उसमें पासवर्ड डाल दूंगा। इसका मतलब है दो लोग कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा 0 से लेके 2, इसका मतलब 3 लोग कनेक्ट कर पाएंगे, 6 लोग कनेक्ट, ऐसे करके। तो कितने कर पाते हैं उसके लिए आपके पास ये लाइन 0 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो उस हिसाब से आएगा। हमारे पास फिलहाल ये कंडीशन है कि हमारे किसी भी वीटीवाई पर अभी पासवर्ड सेट नहीं है, नया राउटर है, सब कुछ खाली है, किसी भी वीटीवाई पर पासवर्ड सेट नहीं है।
मैं अगर सिर्फ 0 पर दूं तो एक ही पर्सन कनेक्ट कर पाएगा जैसे मैंने बताया, और फिलहाल मुझे चाहिए भी एक ही पर्सन, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 0 देके भी काम चला सकता हूँ। लेकिन आपको अगर श्योर करना है तो आप यहाँ पर 0 के बाद एक स्पेस देके 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब समझिएगा, सिर्फ 0 देके मैं काम कर रहा हूं और बाकी किसी भी लाइन पर पासवर्ड वगैरह सेट नहीं किया है मैंने, सो मतलब सिर्फ एक सेशन बना पाएगा कोई। लेकिन उसके अलावा अगर मैं 0 के बाद 1 लिखता हूं या 2 या 3 ऐसा कुछ भी लिखता हूं, तो उतने लोग सेशंस बना पाएंगे। तो मैं 0 to 15 लिखता हूं, मतलब 16 लोग सेशंस बना पाएंगे। तो इस चीज का डिसीजन आपका रहेगा कि आपको 0 ही सिर्फ लिखना है कि आपको 0 से लेके 15 तक देना है। मैं फिलहाल सिर्फ 0 तक लिख रहा हूं, 0 से 15 तक लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीज यही होगी। तो मैंने जैसे बताया इसके लिए पासवर्ड सेट कर दूंगा। सो इसके लिए यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के लिए वही पासवर्ड कमांड है जो कि आप लोगों ने लाइन कंसोल पे किया था, वैसे ही पासवर्ड कमांड लाइन वीटीवाई के लिए भी है, और ये पासवर्ड को भी हम लोग दे देते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ T1, याद रख लीजिएगा T1, और उसमें टी छोटा है। पासवर्ड्स आर ऑलवेज केस सेंसिटिव। और जैसा मैंने आपको बताया था, इसके बाद हमेशा लाइन पर जाने के बाद लॉगिन जरूर दीजिएगा, कंसोल रहे चाहे वो ऑक्सिलरी रहे चाहे वो वीटीवाई रहे, लॉगिन जरूर दे दीजिएगा। तो ये आपने दे दिया अपने राउटर पर, इतना हो गया। अब चलिए वापस पीसी पर देखें। अब ये पीसी पर चल के अपन लोग वापस टेलनेट वाला एक कमांड देते हैं, तो देखिए यहाँ पर यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड पूछ रहा है, वो टर्म क्लोज्ड वाला जो रहा था वो नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ T1, दिखेगा नहीं जैसे मैंने आपको बताया, एंटर प्रेस करो तो देखो राउटर पे आ गए। सो यू आर नाउ एट द राउटर प्रॉम्प्ट। बट नाउ नोटिस वन मोर थिंग, यहां से मैं एनेबल कर रहा हूं, और आपको याद होगा या आपने देखा होगा कि ये नया राउटर मैंने लिया था, तो इस पे कोई एनेबल पासवर्ड सेट नहीं है। मैंने एनेबल जैसी करने की कोशिश की तो ये मुझे बता देता नो पासवर्ड सेट, और आप नोटिस कीजिए प्रॉम्प्ट पे कि ग्रेटर देन सिंबल दिख रहा है, मतलब मैं अभी भी यूजर मोड पे ही चल रहा हूं, मैं प्रिविलेज मोड पे आ ही नहीं पाया, तो मैं एनेबल कर ही नहीं पाया, एनेबल पे जा ही नहीं पाया। रीजन इज नो पासवर्ड हैज बीन सेट। तो मैं ये दूसरी चीज करके दिखा रहा हूं आपके पास। मैं अब वापस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया हूं, और यहां पर आपको जैसे पता होगा कि मैं यहाँ एनेबल पासवर्ड या एनेबल सीक्रेट सेट कर रहा था, मैं एनेबल करके सेट कर लेता हूं, आप एनेबल सीक्रेट करके कर लीजिए, एनेबल पासवर्ड करके कर लेता हूं मैं यहाँ पर, सॉरी एनेबल पासवर्ड करके कर लेता हूं मैं, और यहां पर मैं इसका पासवर्ड देता हूं E1, या चलिए इसको P1 जैसे पहले बार दिया था P1 दे देता हूं। अब इसको इसके बाद एंटर प्रेस कर दिया, हो गया। अच्छा, यहाँ तो लॉगिन देने की जरूरत नहीं रहती। वापस हम पीसी पे आ जाएं, और पीसी पे आने के बाद इस बार अगर मैं एनेबल करके देखूं तो देखिए पासवर्ड पूछेगा, और अगर मैं P1 दे दूं तो नाउ आई एम इनटू द राउटर। सो ये है आपके पास पासवर्ड दो जगह देना। एक तो आपके पास लाइन वीटीवाई पे पासवर्ड देना पड़ेगा, तब जाके आप कनेक्ट कर पाओगे डिवाइस से, पर उस पर कनेक्टिविटी सिर्फ यूजर मोड तक रहेगी। अगर आपको यूजर मोड से प्रिविलेज मोड या उससे आगे जाना है ऑब्वियसली, तो आपको प्रिविलेज मोड का भी पासवर्ड देना पड़ेगा, दैट इज एनेबल सीक्रेट या एनेबल पासवर्ड। ये चीज होती है पासवर्ड्स के बारे में। सो यू हैव लर्नड अबाउट एनेबल सीक्रेट, एनेबल पासवर्ड, कंसोल जीरो, वीटीवाई, इस तरीके के जो पासवर्ड्स अपन लोगों ने ये देखे थे, ये सब पासवर्ड आपने देखे कौन से पासवर्ड किस तरीके से अपन लोग प्लेस करते हैं। सो आई होप कि ये पासवर्ड वाली चीजें जो है दिस इज क्लियर। डू रिमेंबर, इफ यू वांट द कॉन्फ़िगरेशन टू बी परसिस्टेंट, आप इसको सेव जरूर कर लीजिएगा। मैं नहीं सेव कर रहा हूं, आप इसे सेव जरूर कर लीजिएगा। सो एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। यस अजय, अनम्यूट सर करिए। पासवर्ड ब्रेक करने का आप बाद में बताएंगे कि अभी इसी क्लास में होगा वो भी? नहीं नहीं, पासवर्ड ब्रेक करने का काफी आगे है। जब आप लोग रजिस्टर्स वगैरह सीख जाओगे, पासवर्ड ब्रेक करने के लिए पहले आपको मेमोरी रजिस्टर ये सब सीखना पड़ेगा। जब उसको रजिस्टर्स मेमोरी ये सब पूरा सीख जाओगे, तब आप पासवर्ड ब्रेक करना सीखोगे। ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। ओके, और बाकी किसी को? सो नो सर। सब लोग को मैं ये बोलूंगा कि आप लोग जितना अभी आप लोगों ने आज क्लास में एक एक चीज देखी है, सब अलग अलग सिनेरियोस पे बना के देखिए, और अलग अलग सिनेरियोस पे बनाने के बाद आप इनफैक्ट टेलनेट और ये जो अपन लोग कर रहे थे अभी, सब कुछ पासवर्ड एनक्रिप्शन एवरीथिंग यू ट्राई। इसके लिए आपको एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आप अपना बुक्स भी खोलना चालू कर दीजिए। बुक्स में आपके पास एक्सरसाइजेस दी हुई हैं,
जो आपको मैंने बुक प्रोवाइड की थी उसके अंदर कुछ एक्सरसाइजेस और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। आप एग्जैक्टली उन एग्जांपल्स को और उन एक्सरसाइजेस को भी आप अपने पैकेट ट्रेसर पे पूरा कर सकते हैं। सो जो हम लोगों ने अभी देखा था उन एग्जांपल्स को आप फॉलो कीजिए, उन एग्जांपल्स को आप अपने किताब से भी देखकर पूरा कीजिए। So this will be today's session. I will be closing today's session. Okay. Any other questions you can ask? No, sir. Okay, ji.